पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फरद शहजादी और फराह गोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। 2018 में हुकूमत की ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन मुख्तलिफ तकर्रुर तबादलों और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत वसूल किया। सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, इंतहा की करप्शन की गई। फराह गोगी वतन वापस आए और करप्शन की कहानियां बताए। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा फराह शहजादी, उस्मान बुज़दार, जमील गुज्जर और पीरनी ने मिलकर लूटा। फराह गोगी और एहसन जमील के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई गई। हवाई जहाज में दोनों को भगा दिया गया। जावेद लतीफ कहते हैं, इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के दहशतगर्दों और मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। पीटीआई से 9 मई वाले टोले को निकालकर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तजवीज सामने रख दी। कहा, चेयरमैन पीटीआई को ऊंटनी का दूध दें या शहद, हिरन का गोश्त दें या देसी मुर्गी का, कोई एतराज नहीं। आसिफ अली जरदारी को हक है वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए राह हमवार करें। जो शख्स अपनी औलाद का नहीं हो सका वो हमारा कैसे होगा। नया पाकिस्तान फराह गोगी बना रही थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का टेक्सला में जलसे से खिताब। कहा, घर में तिजोरी भरी जा रही थी, आप नहीं बोले क्योंकि आप खुद इसमें शामिल थे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, जो लीडर कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने घर में आते करप्शन के पैसे पर आंखें बंद रखी। टेक्सला से ताल्लुक रखने वाले साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, महंगाई से अवाम की जान छुड़ानी है, तरक्की के सफर का फिर से आगाज होने वाला है। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने बहादुरी और वक़ार से सियासी इंतकाम के स्याह दौर का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे खैबर पख्तूनख्वा को हतमी शक्ल दे दी गई। बिलावल 16 से 22 नवंबर तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। पार्टी चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। दौरे का आखिरी रोज बिलावल भुट्टो चित्राल में गुजारेंगे। एमकेएम राबता कमेटी का इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून से इंतखाबी इत्तेहाद पर अरकान को आगाह किया जाएगा। लीगी वफ्द की आइंदा मुलाकात से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। 26 नवंबर को कोरंगी में जलसे की तैयारियों पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। बाप पार्टी ने मुल्क भर से पार्टी टिकटों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। दरख्वास्तें दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। टिकटों की तकसीम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। पार्टी तर्जुमान सेनेटर कोहदा बाबर कहते हैं, मुल्क भर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आइंदा आम इंतखाबात में बीएपी एक बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर उभरेगी। पंजाब में जहरीली स्मोक बरकरार। लाहौर और मुल्तान समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451, मुल्तान में 488 पॉइंट्स रिकॉर्ड। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हजारों गाड़ियां पकड़ ली गई। मुल्तान में 20 भट्टे सरबोमोहर। कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शहरियों को 3 दिन घरों में रहने की हिदायत। सूबे में आइंदा 3 रोज बैंक बंद रहेंगे। बारिश और बर्फबारी ने सर्दियों की नवीद सुना दी। बालाई इलाकों में सर्दी आ गई। कालाम के पहाड़ी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी।
सवात, मेंगोरा, शांगला में गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। जियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई में दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड। मरी में मौसम की पहली बर्फबारी। बदीन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में तेज बारिश के साथ यालाबारी। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाबूसर टॉप जाने वाली सड़क बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। इंतजामिया का सयाहों को बालाकोट की तरफ सफर से गुरेज का मशवरा। दीर बाला के सियाहती मकाम बाटगोई टॉप पर शदीद बर्फबारी। देर से थल, अपर दीर और कलाम सवात के दरमियान ट्रैफिक बंद। निगरान वजीर आला सिंध और निगरान वजीर सेहत में ठन गई। डॉक्टर साद खालिद का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के अहकामात मानने से इनकार। तर्जुमान वजीर आला हाउस ने इल्जामात की बोछाड़ कर दी। कहा डॉक्टर साद अस्पतालों को बेहतर करने में बुरी तरह नाकाम रहे। बदनीयती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 बार मुलतवी करवाया। जवाब मांगने पर बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए। वो अपनी मर्जी का सेक्रेटरी लगाकर जाती एजेंडा चलाना चाहते हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ाने का इंदिया दे दिया। वजारत खजाना और IMF के जायजा मिशन के मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। कर्ज कोटे की हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को आलमी इदारे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का मजीद कर्ज ले सकेगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का वाज़ेह इशारा। 3 साल का बॉन्ड 2% और 5 साल का 1% सस्ता फरोख्त किया। बॉन्ड्स की नीलामी का हदफ 160 अरब रुपए था। ताहम बैंक्स ने 963 अरब रुपए की ऑफर्स जमा कराई। मॉनिटरी पॉलिसी का अगला इजलास दिसंबर में तलब किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी। MSCI का इजलास 14 नवंबर को होगा। MSCI इंडेक्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन में पाकिस्तानी कंपनियों के शेयर्स में इजाफे का इम्कान। और इस्लामाबाद में सजा लोक विरसा मेला। आजाद जम्मू कश्मीर पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। खूबसूरत कश्मीरी पहनावे और दीदा जेब ज्वेलरी हर देखने वाली आंख को अपनी तरफ खींचती है।